Hello, class fifth. You all are welcome back again in your science class. Hope you all are doing good. In today's class, we are going to study chapter number 10, soil erosion and conservation. आज बच्चों हम soil erosion and conservation के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. Soil मिट्टी बच्चों, और मिट्टी कहाँ है? हमारे पृथ्वी पर है. मिट्टी के हेल्प से ही हम क्रॉप्स जो अनाज है वो उगा पाते हैं, और जो हमारे पेड़ है जब ग्रो करते हैं तो वही हमारी मिट्टी को बांध कर रखते हैं. इस लेसन में हम पढ़ेंगे सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल इंपॉर्टेंस, सॉइल इरोजन एंड इट्स एजेंट, सॉइल कंजर्वेशन के बारे में. सॉइल क्या है? एक अपरमोस्ट लेयर है हमारी पृथ्वी की, और ये सपोर्ट करती है प्लांट्स विच प्रोवाइड फूड टू ऑल लिविंग थिंग्स ऑन दिस प्लैनेट. नाउ दस द सॉइल इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल लाइफ ऑन द अर्थ. फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है बच्चों? व्हेन जब अर्थ का जन्म हुआ था, सो पृथ्वी पर केवल पानी था, एयर थी और हार्ड चट्टानें थी. सन हीटेड द रॉक्स, और बच्चों सूर्य की रोशनी से, सूर्य की किरणें से जो चट्टानें हैं वो गर्म हुई. रेन मेड देम कोल्ड, रेन ने उन्हें ठंडा किया, विंड ने उन्हें इधर से उधर मूव किया. नाउ दिस प्रोसेस कंटिन्यूड फॉर 1000 ईयर. यह प्रोसेस हजारों साल तक चलता रहा, और बच्चों जो रॉक्स है वो छोटे छोटे पीसेस में टूट गई और वही कन्वर्ट हो गई. क्या? सॉइल में कन्वर्ट हो गई. Now they were carried around by the wind and the water, and they rub against one another till they become tiny particles. And this process continued for millions of years, and finally their tiny particles changed into the loose materials which we name soil. सॉइल की इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों? सॉइल की महत्वता क्या है? सॉइल इज इंपॉर्टेंट फॉर वेरियस रीजन. सॉइल जो है वो अनेक रीजन के लिए इंपॉर्टेंट है. सॉइल घर है बहुत सारे एनिमल्स का, बहुत सारे एंट, मोल, रैट, अर्थवर्म एंड रैबिट्स का. मिनरल्स और जो ओर है ये ऑब्टेन होते हैं फ्रॉम रॉक्स विच लाई अंडर द सॉइल. प्लांट जो है बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. प्लांट जो है वो सॉइल में ही ग्रो करते हैं. सॉइल सपोर्ट करता है, होल्ड करता है प्लांट्स को, एंड सॉइल हैज द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दैट प्लांट्स नीड फॉर ग्रोथ. And all the living things वो depend करते हैं plants में for their food. Even animal also depend for plant for their food. So soil क्या है? एक basis है. किसका basis है? All forms of life on the earth. Very important point. The soil is the basis of all forms of life on the earth. Next we have soil erosion. ना सॉइल इरोजन क्या होता है बच्चों? बहुत सारे नेचुरल फैक्टर्स हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग विंड, रेन एंड रनिंग वाटर है. ना टॉप ऑफ लेयर ऑफ द सॉइल इज ऑफन ब्राउन और वॉश अवे. जो टॉप सॉइल है वो वॉश हो जाती है, इधर से उधर बच्चों मूव हो जाती है. इस टॉप फर्टाइल सॉइल के रिमूवल को हम सॉइल इरोजन बोलते हैं. सॉइल इरोजन बच्चों रिमूव कर देती है मिट्टी के उपजाऊपन को, एंड एज इज रिजल्ट द लैंड बिकम्स अनसस्टेनेबल, अनसुटेबल फॉर फार्मिंग किसानी के लिए जो मिट्टी है अब वो बच्चों कम उपजाऊ रह जाती है, एंड दिस फर्दर फॉलोड बाय स्कैर्सिटी ऑफ फूड इन पर्टिकुलर रीजन. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉइल को इरोड कर लेते हैं, उड़ा ले जाते हैं, अपनी सतह से दूसरी सतह से पहुंचा देते हैं? विंड. सो द टॉप ऑफ द सॉइल गेट्स ब्लो अवे बाय द विंड, एंड ड्यू टू द विंड पर्टिकुलरली इन डेजर्ट एरिया. डेजर्ट एरिया में बच्चों बहुत तेज विंड उठती है दैट कैरी अ लॉट ऑफ सैंड विद देम एंड सेटल देम इन द फॉर्म ऑफ सैंड ड्यून्स ऑन द फर्टाइल लेयर्स ऑफ लैंड. Then let's do it. चलिए आपको क्या करना है? Here's a homework for you. आप एक piece of paper लीजिए and keep a handful of soil or sand on it. Now आपको क्या करना है? You have to blow over the sand. अब आप क्या देखेंगे? The spread of forms of heap on the other side. अब आप क्या देखेंगे? This is how soil erosion by winds take place. उस मिट्टी के एरिया को आप फूकेंगे तो ऊपर की जो सतह है मिट्टी की वो दूसरी जगह चली जाएगी. इस तरह से बच्चों soil erosion जो है वो take place करती है. Then we have water. कभी-कभी बहुत ज्यादा वर्षा हो जाती है. So heavy rainfall result करता है for the removal of the top soil, especially in hilly region, and इसका बहुत बुरा असर पड़ता है. Now water flows at great speed down the hills and loosen the particles of soil. Soil के particles बच्चों that get looses, and ये result होता है washing away from the nutrient rich soil and making them land barren. ठीक है. ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से भी बच्चों ऐसा होता है. डिफॉरेस्टेशन होता है जब हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पेड़ को काट देते हैं. व्हेन ट्रीज आर कट डाउन द सॉइल बिकम्स लूज. मिट्टी लूज पड़ जाती है पेड़ के कटने के बाद, एंड इट इरोड अवे. ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल. बच्चों अगर ज्यादा कैटल जो है वो घास वगैरह जो चरते हैं, जानवर ज्यादा चर लेते हैं, तो इट मेक सॉइल इरोडेड. नाउ प्लगिंग ऑफ हिल स्लाइड्स लूज इन द सॉइल दैट रिजल्ट इन सॉइल इरोजन. सॉइल को कैसे बचाया जाए, कैसे मिट्टी का कंजर्वेशन किया जाए, कैसे
कंजर्वेशन, कैसे संरक्षण किया जाए। सॉइल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इट इज अ नेचुरल रिसोर्स फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन द अर्थ। सभी चीजें बच्चों जो है मिट्टी पे हमें प्राप्त होती है, मिट्टी से ही प्राप्त होती है, और ऐसा माना जाता है कि मनुष्य का शरीर भी मिट्टी है, हम मिट्टी से ही जन्म लेते हैं और मिट्टी में ही हमें सबको मिल जाना है। सो hence it is the responsibility of mankind to preserve soil and avoid loosening as much as possible। ठीक है, और the protection of soil and its preservation against erosion, उसे हम soil conservation बोलते हैं। बहुत सारे स्टेप्स है बच्चों जो हम ले सकते हैं। बच्चों एनवायरमेंट के लिए अगर सबसे कुछ अच्छा स्टेप कोई भी लेना चाहता है तो वो एफॉरेस्टेशन है, जहां बच्चों हमें ज्यादा से ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ प्लांटेशन करना है, स्टेप फार्मिंग का प्रोसेस अपनाना है। हिल स्लोपी एरियाज में बच्चों स्टीप शुड बी कट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड द स्टेप्स स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, स्टेप शुड बी कट डाउन फ्रॉम द ग्रोइंग क्रॉप्स एज द वाटर फ्लोज डाउन, जैसे पानी नीचे जाएगा सम सॉइल फ्रॉम वन स्टेप टू इज लेफ्ट टू नेक्स्ट स्टेप, एंड इसी तरह से सॉइल जो है वो पूरी तरह से कंप्लीटली लॉस्ट नहीं होगी। एम्बैकमेंट्स कर सकते हैं, फिर कंट्रोल फ्लड्स, अगर हम फ्लड्स को कंट्रोल करेंगे तो बहुत बच्चों ज्यादा अच्छा होगा कि सॉइल इरोजन कम होगा। कवर क्रॉप्स, नाउ बिटवीन हार्वेस्टिंग वन क्रॉप एंड प्लांटिंग द नेक्स्ट क्रॉप द फील्ड लाई बेयर, नाउ टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन फ्रॉम बीइंग ब्लोन अवे अ कवर क्रॉप जैसे कि ग्रास है, पीस है, ग्राउंड नट्स है, ये बीच में बच्चों ग्रो कर देना चाहिए। द रूट्स ऑफ कवर क्रॉप्स होल्ड द ग्रेन्स एंड सॉइल टुगेदर एंड prevent them from being blown away. Then we have fence and burns. So fence prevent rainwater from washing away from the topsoil and the cover of our plants and trees around the field also break the speed of the strong wind and protect the soil from being blown away. So बच्चों हमेशा याद रखिएगा, remember what you have to remember, soil is valuable material resource and should be conserved. That's all about this chapter. Here we have summarizing point from the chapter. Let us read some and remaining you have to revise it by heart. Soil is defined as the uppermost layer of the earth's crust in which plants grow. The removal of top fertile soil by wind, water and other factor is known as soil erosion, and wind, rain, running water, deforestation and overgrazing are the factors responsible for soil erosion. The protection of soil and its prevention against erosion is known as soil conservation. Revise the chapter properly. Soil is very important, and what being a student you can do for your environment, you can plant more and more tree, you can take care of plants as well. That's all for today. Revise the chapter properly. मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली साइंस क्लास में. Till then, take care. Bye bye.